सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। और आज हम हमारे कोर्स की पहली क्लास लेने जा रहे हैं और इसके अंदर हम एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि एमसीक्यू कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वैसे तो जो फुल कोर्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम जो है एक एक पॉइंट को निकाल रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि जो स्टूडेंट अदर सब्जेक्ट की भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके स्टैट्स और इको में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कंप्यूटर और मैथमेटिक्स वो आपके हर एग्जाम में काम आती है, वैसे ही आपके काम आ जाएगी, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आपको जो कोर्स के लिंक्स हैं, जैसे दो कोर्स हैं हमारे, एक तो फुल है और एक एमसीक्यू कोर्स है, वो दोनों लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। आप कोर्स ले ना लें, लेकिन इससे रिलेटेड आप भी कोई भी क्वेरीज आप मुझे पूछ सकते हो मैसेज करके, ठीक है। ये नंबर भी आपको मेंशन में मिल जाएगा, आपके जो नीचे डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे। मैं शुरुआत करता हूँ। जो पहली क्लास है हमारी, ये क्लास मैंने लाइव ले ली थी टीचमेंट में, लेकिन अभी स्पेशली यूट्यूब के लिए, ताकि आप लोगों को पता चल सके। चलिए शुरू करते हैं। संख्यांकी कारणों की बहुलता से उल्लेखनीय स्तर तक प्रभावित होती है, ये किसने दिया, ये कथन किसने दिया। यूल व केंडाल लिखा हुआ है, ए एल बावले है, बॉडीगटन है, क्रॉक्सटन एंड काउंडन है। ये चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। एक और ऑप्शन लिखिए, क्योंकि आपको एक ऑप्शन यहाँ पे मिसिंग है, होरेस सैक्रिस्ट, ठीक है। ये ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, एक एग्जाम में पूछा गया था इनका नाम, बिकॉज हम सभी बाकी सारे नाम्स पढ़े हुए हैं, ये सारे नाम्स आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन ये नाम नया था इसलिए इसको पूछा गया था पीसीएस एग्ज़ाम में। पीसीएस एग्ज़ाम था, जैसे हमारे आरपीएस होता है वहीं पे पीसीएस आप समझ लीजिए। तो ऐसे ही कोई एक एग्ज़ाम में पूछा गया था, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं कि बोला क्या गया है और हमें पूछा क्या गया है, उसके ऊपर देखते हैं। तो बॉडीगटन की बात करें तो इन्होंने क्या कहा था संख्यांकी के बारे में, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। इन्होंने कहा था संख्यांकी अनुमान और संभावनाओं का क्या है, विज्ञान है। अनुमान व संभावनाओं का विज्ञान है, संभावनाओं का विज्ञान है। ध्यान रखिएगा, मैं एक एक जो है परिभाषा जो है आप लोगों को बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरे की बात करें, क्रॉक्सटन ने क्या बोला था। क्रॉक्सटन ने बोला था कि जो संख्यांकी है वो आंकड़ों का एकत्रीकरण, प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण करने की व्याख्या करता है। किसकी किसकी बात कर रहे हैं हम, क्रॉक्सटन की बात कर रहे हैं। इन्होंने क्या बोला था कि ये संख्यांकी को जो है संख्यात्मक आंकड़ों का एकत्रीकरण क्या करता है, एकत्रीकरण। दूसरा एक प्रस्तुतिकरण। आपको बस ये वर्ड्स याद रखने, क्योंकि परिभाषा के अंदर आप पूरी परिभाषा न याद करके उनके स्पेसिफिक जो वर्ड है ना उनको याद कीजिए। विश्लेषण की व्याख्या करता है, ठीक है। अब हॉरेस सैक्रिस्ट ने क्या बोला कि संख्यांकी कारणों की बहुलता से उल्लेखनीय स्तर तक प्रभावित करता है। इन्होंने स्पेसिफिकली जो ज़्यादा जोर दिया वो बहुवचन पर जोर दिया। स्टैटिस्टिक्स की दो प्रकार की भाषाएं होती है, एक वचन और बहुवचन। तो इन्होंने बहुवचन पे जोर दिया। इन्होंने क्या किया कि संख्यांकी जो है वो बहुत सारे कारणों यानी बहुलता का उल्लेखनीय स्तर पर क्या करता है, प्रभावित करता है, कि बहुत सारे कारण हमें बताता है संख्यांकी। ये हॉरेस सैक्रिस्ट की थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हॉरेस सैक्रिस्ट हो जाएगा। बाकी आप लोगों को मैंने बता दिया। बावले ने क्या कहा था, बावले का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, तो इनकी भी एक परिभाषा आप लोग याद रखिएगा, औसत का विज्ञान, ठीक है। औसत का विज्ञान, इसको याद रखिएगा आप। बावले के जो अगर आपसे पूछा जाए तो औसत का विज्ञान या फिर गणना का विज्ञान, दो वर्ड आप लोग याद रखोगे, ठीक है। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। परिभाषाओं के अंदर आपको सिर्फ वर्ड याद रखना है ताकि आपको डायरेक्टली आ जाए। और ए साइक्लिस्ट याद आए तो आपको बोलना है कि जो कारणों की बहुलता को उल्लेखनीय स्तर पर क्या करता है, प्रभावित करता है, या फिर आप बोल सकते हो बहुवचन से रिलेटेड इसकी परिभाषा रही थी। फिर आपसे पूछे कि बावले औसत का विज्ञान या फिर गणना का विज्ञान, बॉडीगटन अनुमान और संभावनाओं का विज्ञान, क्योंकि हम अनुमान लगाते हैं, डेटा को कलेक्ट करके उसका रिजल्ट निकालते हैं, उसके बाद अनुमान लगाते हैं।
फिर आपको करेक्शन की पूछे तो ये एकत्रीकरण करता है, प्रस्तुतिकरण करता है, यानी एक थोड़ी सी डिटेल्स इन्होंने प्रस्तुत की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संख्यांकी की परिभाषा संख्यांकी अनुमानों एवं संभावनाओं का विज्ञान है, किसके द्वारा दी गई? तो ये तो आप लोगों को अभी मैंने बता ही दिया, तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। बॉडीगटन इसका आंसर हो जाएगा। फिशर को हम क्या बोलते हैं? जन्मदाता बोलते हैं। लेकिन आपको ये क्वेश्चन में थोड़ा डाउट रहेगा, जीएफ एंकनवाल का नाम आपने सुना होगा कभी भी, तो उनको भी क्या बोला जाता है? जन्मदाता। क्योंकि इन जीएफ एंकनवाल के बारे में जन्मदाता का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि संख्यांकी शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया। ठीक है, तो ये आपके जर्मन गणितज्ञ थे गोटफ्राइड एंकनवाल, जिनको संख्यांकी का जन्मदाता भी बोला जाता है। लेकिन हमारे पास जो है ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर इनसे क्वेश्चन आएगा तो जन्मदाता का नहीं आएगा, आपसे पूछेगा कि संख्यांकी शब्द का प्रयोग किसने सर्वप्रथम किया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। बाउले की परिभाषा हमने पहले ही देख ली थी। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक आंकड़ों को संग्रह करने की विधि है? तो प्राथमिक आंकड़े, प्राइमरी डेटा जो है वो किसको बोला जाता है? जो डायरेक्टली कलेक्ट किया जाए। तो इसको आप सीधा सीधा समझ सकते हैं। प्रत्यक्ष साक्षात्कार का मतलब क्या है? डायरेक्ट इंटरव्यू। परोक्ष साक्षात्कार का मतलब क्या है? इनडायरेक्ट इंटरव्यू। ठीक है, और राष्ट्रीय प्रकाशन का मतलब क्या है? नेशनल पब्लिकेशन। जैसे कुछ चीज़ें सरकार खुद छाप के देती है हमें, जैसे इकोनॉमिक सर्वे हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें छपी छपाई मिल जाती है, तो इसका मतलब क्या है? ये आपका सेकेंडरी डाटा के रूप में यूज होता है। प्रश्नावली पद्धति बेसिकली प्राइमरी डाटा के लिए यूज की जाती है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आपको विधि नहीं है वो पूछा था। नेक्स्ट पॉइंट, संख्यांकी गणना का विज्ञान है, ये किसका कथन है? तो संख्यांकी गणना का विज्ञान है या फिर औसत का विज्ञान है, या फिर क्या है? औसत का विज्ञान। तो ये आपका किसका है? बाउले का है। इस जात को एल बाउले इसका पूरा नाम है, आप याद रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, संख्यांकी नियम जो कहता है, अब यहाँ पे एक ही चीज़ आपको समझनी है। ये क्वेश्चन एक दो बार पूछा गया था एग्जाम में, शायद पीसीएस एग्जाम था किसी का। ठीक है, यूकेएसओ के अंदर पूछा गया था मेरे हिसाब से। तो उसमें आपको एक ही चीज़ देखनी है कि संख्यांकी नियम जो कहता है कि बड़े समूह, किसमें? बड़े समूह को, और मनमाने ढंग से हम किसको चयन कर रहे हैं? बड़ी संख्याओं को, और उनकी बड़ी समूह की जो विशेषता है उनको ही दर्शा रहे हैं। यानी बड़े समूह को में से बड़ी संख्याओं को हम चयन करेंगे मनमाने ढंग से, और उन्हीं बड़ी संख्याओं के समूह की जो है विशेषताओं को हम दर्शाते हैं। ये क्या है? ये है संख्यांकीय नियमितता। इसको हम बोलेंगे द लॉ ऑफ स्टैटिकल रेगुलरिटी। ठीक है, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। द इंग्लिश वाले स्टूडेंट जो देखना चाहते हैं, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट होता है। संख्यांकी से अभिप्राय है, संख्यांकी से क्या अभिप्राय है? कि केवल समंक है, या फिर संख्यांकीय विधियां हैं, उपरोक्त दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। मैंने पहले ही कहा था कि संख्यांकी दो तरह से हम यूज लेते हैं। संख्यांकी को हम दो तरह से किस तरह यूज लेते हैं? एक तो हम लेते हैं एक वचन के रूप में, और एक लेते हैं हम बहुवचन के रूप में। ठीक है, आपको बार बार ये पूछा जाता है, तो इसमें क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग टाइप से। जब हम बहुवचन को यूज कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं संख्यांकीय विधियों की बात कर रहे हैं, संख्यांकीय विधियों की बात कर रहे हैं। ठीक है, संख्यांकीय विधि कैसे? जिनसे हम क्या निकालते हैं? जो हमारे पास डेटा हो उससे हम निष्कर्ष निकालते हैं, रिजल्ट निकालते हैं। अगर हम एक वचन की बात कर रहे हैं तो हम डेटा की बात कर रहे हैं, जो सूचनाएं प्राप्त करने की विधियां हैं, संख्यांकीय विधियां जो सूचनाएं प्राप्त करके उससे रिजल्ट हमें देती है, उसको हम एक वचन के अंदर गिनते हैं। तो ये आपका केवल समंक और केवल संख्यांकीय विधि, ये दोनों तरह के जो है संख्यांकी के अर्थ को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, संख्यांकी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? संख्यात्मक तथ्य, गुणात्मक तथ्य, उपरोक्त दोनों। तो हम कभी भी याद रखिएगा, हम गुणात्मक तथ्य में क्वालिटिव में नहीं जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, हम जाते हैं क्वांटिटिव, यानी आपकी संख्यात्मक तत्वों में। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि ये स्टेटमेंट आपको ऐसे ही याद रहना चाहिए। संख्यांकी में एक बहुत बड़ा कथन है कि अगर आप
किसी भी संख्या से किसी भी विषय के बारे में अगर वैल्यू में नहीं माप सकते उसको, तो आप उसके बारे में बहुत कम जानते हैं। जैसे हमारे पास एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, हम स्टूडेंट को कैसे मापते हैं? उस एग्ज़ाम्स के, उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स जो सभी को एक समान देता है, उनमें आए हुए मार्क के आधार पर हम मापते हैं, फिर उनको क्या देते हैं, वैकेंसीज के अंदर फिल किया जाता है, नौकरी मिलती है ना। तो हम संख्यांकी के अंदर संख्यात्मक तथ्य समझते हैं। और एक चीज़ और आप समझ सकते हो इससे, कि जैसे अगर मान लीजिए हम संख्यात्मक तथ्यों को अनुमान के लिए यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने लिखा है वर्षा, 100 सेमी वर्षा होती है, तो आपको जो प्रोडक्शन है 1 बीघा के अंदर, क्विंटल के अंदर कितना अनाज होता है? 50। फिर मैंने कहा 200 होती है तो 100 होता है, फिर मैंने कहा 50 होती है तो 25 होता है। तो आप एक अनुमान लगाओगे कि जब जब बारिश जो है डबल हो, जो बारिश हो रही है उससे आधा हमारा प्रोडक्शन हो रहा है। तो इस तरह हम स्टैटिकल में क्या है, रिजल्ट निकालते हैं और उससे अनुमान निकालते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखें, ये सब पॉसिबल होता है सिर्फ संख्यात्मक मूल्यों के अंदर, गुणात्मक के अंदर नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, संख्यांकी शब्द संख्यांकी का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? एक वचन, बहुवचन या दोनों में? हम दोनों ही प्रकार में करते हैं। एक वचन की बात आएगी तो आप डेटा याद रखोगे, और इसके अंदर बहुवचन की बात आएगी तो आप मेथड याद रखोगे कि संख्यांकीय यहाँ पे जो हम प्रयुक्त करते हैं वो संख्यांकीय विधियाँ हैं जिससे हम निष्कर्ष निकालते हैं। और यहाँ एक वचन में आप याद रखोगे कि डेटा, जिससे हम क्या करते हैं, संख्यांकीय विधियाँ जिनसे हम क्या करते हैं, सूचनाएं प्राप्त करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं। तो यहाँ पे डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। संख्यांकी का कार्य क्या है? व्यक्तिगत जानकारी को बढ़ाना, समस्या का समाधान करना, या व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करना। इनमें से कोई नहीं। क्या जो है संख्यांकी का कार्य है मुख्यतः? तो हम बात करें तो संख्यांकी का कार्य क्या है? व्यक्तिगत जानकारी को बढ़ाना। ये हमें समस्या का समाधान भी देता है। व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करना नहीं, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करता, और ना ही हमें समस्या का समाधान देता है। मैं समझाता हूँ इसको। देखिए, संख्यांकी जो है हमें व्यक्तिगत जानकारी तो बताता है कि जैसे मैंने वर्षा वाला एग्जाम्पल लिया कि 100 में 50 होती है, 200 में 100 होती है। तो आपको बताओ, ये जानकारी दे रहा है, सिर्फ व्यक्तिगत जानकारी दे रहा है। क्या आपको ये कह रहा है कि ये समस्या है, कैसे वर्षा कैसे बढ़ाया जाए? क्या ये कोई रिजल्ट दे रहा है? क्या ये कोई बात सिद्ध कर रहा है? नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। ना ही आपको व्यक्तिगत इकाइयों के बारे में बता सकता है। ये एक सामूहिक जो है, सामूहिक इकाई का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? सामूहिक इकाई का अध्ययन करता है। ठीक है, सिर्फ हमें ये एनालाइज करके देता है, हमें सिर्फ अनुमान लगाने के लिए देता है। तो ये सिर्फ क्या देता है? व्यक्तिगत जानकारी को बढ़ावा देता है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, अब अनुमान लगाते हैं तो आगे देखिए, अवलोकन व सर्वेक्षण अनुसंधान विधियों से संग्रहित आंकड़े हैं, प्राथमिक समक द्वितीय। तो अवलोकन और सर्वेक्षण पहले ही करके आपने इकट्ठा किया तो वो बेसिकली प्राथमिक ही होंगे, प्राइमरी डेटा। नेक्स्ट पॉइंट, संख्यांकीय विभ्रम क्या है? तो देखिए, यहाँ पे मैंने बोला था कि हम यहाँ से क्या लगाते हैं? अनुमान लगाते हैं। अब मान लीजिए कि आपने बहुत सारा डेटा देखा, फिर आपने बोला कि इसके अनुमान के हिसाब से आपकी जो कट ऑफ है वो 50 जाएगी। ठीक है, ये आपने बोला। फिर आप बोलोगे कि या तो 50 है, लेकिन आप ये +-2 कर लीजिए। क्या बोलोगे आप? +-2 कर लीजिए। तो आप बोलोगे कि इसकी रेंज जो है 52 से लेकर 48 हो गई। तो ये ही विभ्रम है। क्या है? ये ही विभ्रम है जो आपका क्या करता है, वास्तविक मूल्य और अनुमानित मूल्य का जो अंतर है वही विभ्रम है। तो इसकी एक स्टैटिकल माप होती है जिससे फॉर्मूले से लगा के हम विभ्रम निकालते हैं, और उसे हमें पता चलता है कि या तो इतना ज़्यादा हो सकता है या इतना कम हो सकता है, उसके आसपास का एरिया हो जाता है फिर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वास्तविक मूल्य एवं अनुमानित मूल्य का अंतर। नेक्स्ट पॉइंट, संख्यांकी को उचित रूप से माध्यों का विज्ञान कहा था। अब मैंने कहा कि माध्यों का विज्ञान जब भी याद आए तो औसत का विज्ञान भी आप लोग याद रखोगे, क्योंकि अलग से याद ना करना पड़े। ठीक है, बावले बॉडी गठन का सबको याद है ना, अनुमान और संभावनाओं का विज्ञान। देखिए, लिखने में जो टाइम जा रहा है उसको आप 2x करके पूरा कर लीजिएगा, है ना। 2x करके आप थोड़ा फास्ट देख सकते हो। संख्यांकी कर सकता है, कुछ भी सिद्ध कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। कुछ किसी को खंडन कर सकता है? नहीं कर सकता।
ना किसी को सिद्ध करता है और ना ही किसी का खंडन करता है, ये बात सही है। सिर्फ अनुमान लगाने के लिए हमें क्या देता है, निष्कर्ष देता है, जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं। जैसे एक हाँ, जैसे हम एक क्रिकेट की मैच की बात करते हैं, क्रिकेट की बात करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो शिखर धवन है, शिखर धवन, उनका रिकॉर्ड जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा है, ठीक है। जो ओवरसीज में खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया को बाहर जाके खेलते हैं, उसमें उनका रिकॉर्ड अच्छा है। तो ये स्टैट्स हमें प्रोवाइड करवाता है कि कौन कौन से खिलाड़ी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में बाहर जाके खेलने में ज़्यादा सक्षम है। तो सिर्फ ये हमें क्या दे रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब सेलेक्टर्स उसको कैसे यूज करते हैं वो उनके ऊपर है ना। तो ऐसे ही आप समझ सकते हो कि वो कुछ सिद्ध नहीं कर रहा, वो ये सिद्ध नहीं कर रहा कि शिखर धवन जाते ही 100 मारेंगे या फिर 50 मारेंगे। वह सिर्फ आपको ये बता रहा है कि ऐसा जो पीछे हुआ है वैसा हुआ है, इससे अनुमान लगा सकते हैं आप अपने डेटा से, ठीक है। तो ये बात है। संख्यांकीय अनुसंधान में कौन सा कार्य नहीं है, तो विभ्रम का अनुमान लगाना बिल्कुल भी नहीं है। आपका संख्यांकीय अनुसंधान की बात हो रही है, हम यहाँ पे कोई और स्टैटिकल चीज़ों की बात नहीं कर रहे, सिर्फ अनुसंधान की बात कर रहे हैं। तो अनुसंधान के लिए पहले तो आप इन चीज़ों को छोड़ दीजिए, पहले अनुसंधान के बारे में आप याद रखिए, आपको क्रम वाइज से याद रखना है। पहले तो होगा आयोजन, पहले क्या होगा, आयोजन। तो अनुसंधान का क्या होगा, आयोजन, अनुसंधान का आयोजन, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैं बोलूँ तो आयोजन के बाद क्या होगा, संकलन, समकों का संकलन करना पड़ेगा। समक में यानी डाटा का संकलन यानी आपका कलेक्शन, ठीक है। फिर हम बात करें तो संकलन हो गया, संकलन के बाद संपादक, संकलित जो हमने जो संकलन किया है उनका क्या होगा, संपादन होगा, यानी संकलित समकों का संपादन होगा। फिर उसके बाद हम बात करें तो वर्गीकरण होगा उनका, वर्गीकरण के बाद सारणीयन होगा, यानी हम टेबुलेशन करेंगे, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो उसका विश्लेषण होगा और लास्ट में उसका निर्वेचन करके हम क्या कर देंगे, रिपोर्टिंग कर देंगे। निर्वेचन और क्या हो जाएगा, लास्ट में रिपोर्टिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपकी क्रम वाइज जो अनुसंधान के अंदर हम करते हैं, ठीक है। आयोजन, आयोजन करने के बाद पहले हम जो अनुसंधान है उसका आयोजन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद समक जो है उसको, जो डेटा है उसको कलेक्ट करेंगे। फिर कलेक्ट करने के बाद उनका संपादन होगा। फिर उसके बाद उनका वर्गीकरण, फिर सारणीयन, सारणीयन के बाद विश्लेषण, विश्लेषण के बाद आपका निवेचन और रिपोर्टिंग। नेक्स्ट, संख्यांकीय अनुमानों और संभाविताओं का विज्ञान है। ये अभी मैंने बताया था, मेरे हिसाब से आप लोगों को याद भी रखना चाहिए। ऐसे बॉडी गठन मैंने आप लोगों को बोला था, ठीक है। तो बी आंसर आपका सही होगा। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चंस। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको कहाँ पे मिलेगी। अच्छा, एक दूसरी बात, आप इनरोलमेंट कर दोगे कोर्स को, ठीक है। इनरोलमेंट करने के बाद मुझे मैसेज छोड़ देना, या फिर आप जो टीचमेंट है नीचे आपको लिंक दिए हुए, वहाँ पे आप क्या करोगे, इनरोल करोगे। इनरोल करने के बाद आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल नाम से आपको ये जो रहेगा उसके अंदर ये सारी फाइलें मिलेगी, ठीक है। वहाँ पे रिकॉर्डेड क्लास भी वहीं पे मिल जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।